हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है यू वर्सेस देम पर। तो देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। मैं हमेशा यू वर्सेस देम में दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ, ताकि अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है आप दोनों की और सिमिलर एनर्जी अगर आप लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें फिर डिफरेंट डेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ये डेक मैं आपके लिए यूज़ करूँगी और ये डेक मैं आपके पर्सन के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी इसको साइड में कर लेते हैं। यू वर्सेस देम, सबसे पहले आपकी एनर्जी। यू वर्सेस देम, सबसे पहले आपकी एनर्जी। यू वर्सेस देम की रीडिंग हो रही है। हैंगमैन, पाइसीज, एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओके, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर की भी कार्ड्स ले लेते हैं, लेकिन उसको अभी मैं अनफोल्ड नहीं करूंगी। पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप इस वक्त हर सिचुएशन, हर पैटर्न, हर मोमेंट, हर लिहाज से बिल्कुल रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, क्वाइट हैं, खामोश हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, किसी की क्लैरिटी को लेकर, किसी के मिजाज को लेकर, किसी की नेचर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके ऊपर हर तरह से मोहब्बत, दोस्ती, यारी, ज़िंदगी, सब कुछ लेकर आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेट भी हुए हुए हैं, क्लियर भी हुए हुए हैं। यानी स्ट्रेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये तो हैंगमैन एक उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन में बिल्कुल क्लियर हैं। कहीं कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप का एक ऑब्सेशन हुआ करता हो, या आपका कोई पैशन हुआ करता हो, आपको किसी चीज़ में कोई आपको लगता हो कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको लगता हो कि जैसे वो आपको काबू कर रहा है। इस चीज़ से आप काफ़ी हद तक बहुत क्लियर हो गए हैं कि अब आपने उसको उसके ऊपर मास्टरी कैसे दिखानी है। और अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पजेसिव और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते थे, या आपको बहुत ही कंट्रोलिंग एटीट्यूड शो करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनको डील करने का हरबा एक तरीके से आ गया है विद दिस डेविल कार्ड। ऑन दी अदर हैंड, आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी भी डेवलप हुई हुई है, जो कि आप बहुत ही लो पेस पर और बहुत ही स्लो पेस पर उसको फील कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव वे में जो है वो अट्रैक्शन उनको हो रही है, फिज़िकली ख़ास तौर पर। क्योंकि डेविल का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, तो देखा जाए तो ये आप ही का कार्ड होना चाहिए और आप ही की एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन हैंगमैन के साथ ये बहुत ही फुस फुस किस्म की जो वो एनर्जी है। तो दैट मीन्स कि आप बहुत सारे वेज में अपने पास पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद उस वक्त बहुत लो हुए हुए हैं। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आप कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप कोई क्लैरिटी चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, और उस पता चलने में यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, या अगर आपके पार्टनर आपसे किसी भी टॉपिक पर बात करें, तो आप उनको क्लियरली बता देंगे। कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ है, कोई जो कि बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हो रही है। शायद आपने अपने एडिक्शन से फ़रार हासिल की है, आपने अपने एडिक्शन को जाना है कि ये किस किस्म की हरकतें थी, या किस किस्म की आदतें थी, या किस किस्म का शौक़ था जो मैंने बिला वजह में पाल लिया था। एक क्लैरिटी बिल्कुल आपको हुई है विद द हैंगमैन, विद द एस ऑफ सोर्ड्स। नाउ लेट्स सी एट ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये मेरी औलाद जो है पीछे से बहुत ज़ोर से चीख रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके पर्सन इस वक्त कहीं और हैं। कहीं और से मुराद उनकी एनर्जी और उनकी एफर्ट कहीं और इन्वेस्ट हो रही है। वो कभी कभी सोचते हैं कि वो आपके अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करें, लेकिन अभी वो शायद अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं विद द एट ऑफ कॉइन्स। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और शायद अपनी पूरी ओवरऑल कलेक्टिव एफर्ट जो है वो आपको नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं।
आपके लिए उनके इमोशंस थोड़े से, उनको ये भी लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप थोड़ा डल हो गया है, जैसे मैंने यहाँ फुस एनर्जी बताई, तो वो आपसे कोई बात भी करना चाह रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स दे आर फीलिंग फॉर यू बट दे डोंट वांट टू टेल यू। अब क्या हुआ है आप दोनों के दरमियान, वल्ला आलम। बट विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स थोड़े से सीक्रेटिव हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं बता रहे हैं, और शायद अपने इमोशंस को लेकर ज़रा ज़्यादा चुप हुए हुए हैं। आपको भी लगता होगा कि ये भी कोल्ड, मैं भी कोल्ड, सब कुछ कोल्ड, डीप फ्रीज़र। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ चल रही है। आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखा जाए, मेहनत भी कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे भी मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह की करना चाह रहे हैं ये बिल्कुल खामोश हुए हैं। आपको भी लगता होगा बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है, और इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ठंड प्रोग्राम चल रहा है, बिकॉज यहाँ हैंगमैन है और वहाँ सेवन ऑफ सोर्ड्स है। तो आप दोनों ही अजीबी से स्नीक पीक से हुए हुए हैं। बट येस, आपके पर्सन विद द नाइट ऑफ कप्स आपको कुछ ना कुछ, या तो आपकी लड़ाई हुई, अगर लड़ाई नहीं हुई तो कुछ खामोशी है, और अगर खामोशी भी नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ वो आपको बताना तो ज़रूर चाहते हैं। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस सेवन ऑफ सोर्ड्स की है। लेट्स सी मोर, आपकी तरफ एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी आपकी तरफ क्या एनर्जी आ रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आजकल बहुत आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स। आपका बिहेवियर काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी की तरफ हुआ है। विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स आपने शायद कुछ अरसे, राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि आपकी एनर्जी इस वक्त कुछ इस तरह की भी है कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप बिहेव कुछ कर रहे हैं, आपका एक्शन कुछ चल रहा है, बट एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। परेशान है आप किसी बात को लेकर, कोई बात ऐसी हुई है जो आपको स्लीपलेस नाइट्स, या तो कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, और अगर बीमार नहीं है तो कोई एनजाइटी ज़रूर है, या आपने उस एनजाइटी पे अपनी कमांड हासिल कर ली, आप ओवरकम कर गए हैं। और अब जो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है उसमें काफ़ी हद तक जो यहाँ पर कुछ छुपने वाली बात है, आई फील कि आप अपने पर्सन को पर्सन ही की एनर्जी में आ गए हैं। आप बिल्कुल अपने पर्सन ही की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो जो एक पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जो ऐसी एक क्लैरिटी वाली बात थी, ये जहाँ पर तो ओपन कम्युनिकेशन वाली बात है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप इस एनर्जी को प्रेजेंट करें तो आपको लगता है कि शायद आपके बिहेवियर से आपके पर्सन आपको बहुत चाइल्डिश समझते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जितने सेंसिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, आपने उस लबादे को अपना लिया है। आप बिल्कुल इस वक्त किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन की तरह इस वक्त लाइफ अपनी गुजार रहे हैं। आप शायद बहुत अरसे तक बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन अब आपको चीज़ वो ठीक हो गई है, और ठीक होने के बाद आपके पर्सन का इम्प्रेशन जो है, यानी आपका इम्प्रेशन अपने पर्सन के ऊपर अभी भी वही चाइल्डिश है। तो आप शायद इस चीज़ को भी ठीक करना चाह रहे हैं। आप बातों की वजह से काफ़ी उलझ से भी रहे हैं, बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप सीक्रेटिव हुए में अपने फाइनेंसिस को बड़े तरीके से लेकर चल रहे हैं, और बहुत लिमिटेड, यानी आप बिल्कुल भी फजूल खर्ची नहीं कर रहे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको सेंसिबिलिटी आई है कि फाइनेंसिस को कैसे डील के करना चाहिए, और फाइनेंसिस में कैसे सेविंग कैसे करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें शायद आपने अपने पर्सन से सीखी हैं, और आपके पर्सन आपको शायद अभी भी बहुत ही अहमक समझते हैं कि जैसे नहीं, आप अभी भी बहुत ही शाह खर्च हैं, फजूल खर्च हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ रही है। द टावर, आपके पर्सन की तरफ से टावर का कार्ड आया है। फेथ नंबर 5, ओके। इसका मतलब मैं सही चेक कर रही थी, ऑलराइट। आप दोनों के दरमियान कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन है, राइट, पैशन है। आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी नोक-झोंक तो ज़रूर हुई है। शायद आपकी ये जो एंजाइटी थी, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, चाहे किसी से वो चिट चैट ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कोई और है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन जो आपके लिए एक फीलिंग उनकी डेवलप हुई हुई है, वो ये कि आप वो आपको एक बहुत हाई पेडिस्ट्रियन पर देखते हैं। उन्हें ये फेथ है कि ये जो लड़ाई या ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो ठीक हो जाएगा, और वो आपको मना लेंगे, बिकॉज ऊपर नाइट ऑफ कप्स है। आपके पर्सन खुद भी एक तरीके से बहुत इक्वलेंट किस्म के, जो यानी पहले उनके अंदर अगर प्रैक्टिकलिटी थी तो अब उनके अंदर पैशन आ गया है। और ये जो पैशन वो आपके अंदर नोटिस करते थे
कि आप ऑब्सेसिव हैं, आप एडिक्टिव हैं, आप क्लिंजी हैं, आप कोडिपेंडेंट हैं, वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई जबकि डेविल का कार्ड आया है। अब ये चीज़ें आपके पर्सन काफ़ी हद तक नोटिस कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं कि जो आप एनर्जी शो करते थे वो अब आप एनर्जी शो करते नहीं हैं। अब जो आपके अंदर वो एक जज्बा नज़र आता था और एक उमंग नज़र आती थी वो आप शो नहीं कर रहे, अब उनके अंदर आ रही है तो वो उसको शोकेस नहीं कर सकते। लेकिन उनको फेथ है, होपफुल वे में हैं, उनको लगता है कि वो मना लेंगे। और अगर इस पिक्चर का बिल्कुल डिफरेंट रुख है तो मैं एक बहुत तगड़ी बात आपको बताऊं जो कि थाम के आप सुनिएगा। इन्होंने शायद आपसे टेम्परेरी बेसिस पर इसलिए लड़ाई की है क्योंकि ये किसी से चिट चैट कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल, लेकिन इनकी किसी से बातचीत चल रही है। इनको इस बात पे ये यकीन है कि ये टेम्परेरी फेज़ है, लोग तो आते जाते रहते हैं, जो मेरी जगह है वो मेरी ही रहेगी और मैं थोड़े अरसे बाद चीज़ों को ठीक कर लूँगा, ठीक है, या कर लूँगी, मतलब आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप दोनों की एनर्जी इस वक्त बहुत डिफरेंट हुई हुई है। आपके पर्सन बहुत पैशनेट हुए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, शायद काम को लेकर, लाइफ को लेकर, और आपका फुल फ्लेज फोकस जो है वो इस वक्त फाइनेंसेस और सेविंग है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो आप दोनों अपने अपने एंड पर बेहतर समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्यों ऐसी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आई है। आइसोलेशन, कंट्रोल। मैंने अभी कहा था कि आप काफ़ी हद तक कंट्रोल पा चुके हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्वाइट हैं, खामोश हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, अपने पर्सन से भी नहीं कर रहे। जो कुछ भी तकलीफ़ है, जो कुछ भी दर्द है, आप अपने हिचकी आ गई मुझे, आप अपने अंदर अंदर ही उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ क्या सिचुएशन है। द माइजर, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, शिफ्ट है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी थी कि जो इधर होना था वो इधर हो गया और जो उधर होना था वो इधर हो गया। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपके रंग में ढल गए हैं और आप उनके रंग में ढल गए हैं और दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर बहुत ही ऑड लग रहा है। मिररिंग कर रहे हैं आप लोग, इस वजह से एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जो चीज़ आपको इनसे चाहिए होती थी वो अब उनमें आ गई है तो आप खुश हो गए, जो चीज़ इनको चाहिए होती थी वो आप में आ गई तो ये हैरान हो गए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है और ये बहुत ही अजीब व गरीबी सा, इनका कुछ स्नीकी सा, 2 दफ़ा ये कन्फर्मेशन आ गई है और दोनों दफ़ा ही ये अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो इनको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा, बुलाऊँ तो आऊँ तो, दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, बताऊँ या ना बताऊँ, अजीबी से हुए में है। वेट लॉस किया है, हेल्थ का कोई मसला हुआ है, कोई चीज़ पे कोई बेहतरी हुई है, कोई अच्छी चीज़ इस तरफ हुई है और बॉटम ऑफ द डेक पे कॉम्प्रोमाइज़ आया है। तो दैट मीन्स कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी एक बात आ रही है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लो। शायद उन्होंने कहा हो या आपको फील हुआ हो कि यार अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर कैसे बनेगा, तो चलो कोई मिडवे क्रिएट करते हो। और मिडवे क्रिएट करने में यही प्रॉब्लम आ रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने में लचक या फ्लेक्सिबिलिटी कौन दिखाए, ठीक है। तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।